अध्याय 7 वज्र निश्चय, युग पुरुष की भारत यात्रा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान जिसने सब कुछ त्याग दिया, घर, परिवार, आराम, सिर्फ भारत माता की सच्चाई को देखने के लिए निकल पड़ा हो? हाँ, यही थे स्वामी विवेकानंद। सन 1890 जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मलीन हो चुके थे, तब नरेंद्रनाथ, अब विवेकानंद के मन में एक ही प्रश्न था। भारत को जानना है, उसके कष्टों को समझना है, तभी मैं उसका उद्धार कर पाऊंगा। बिना किसी साधन के, बिना किसी डर के वो निकल पड़े, एक सन्यासी की तरह। कंधे पर केवल एक चादर, हाथ में एक कमंडल और हृदय में आग, देश की सेवा की ज्वाला। भारत की धड़कन जानने की यात्रा। काशी, प्रयाग, लखनऊ, झांसी, बरेली, अजमेर, अलवर, हर शहर में वो गरीबों के बीच बैठते, अनाथों से बात करते, किसानों की तकलीफ सुनते, भारत की आत्मा को महसूस करते। जहां राजा विलास में लीन थे, वहां विवेकानंद गांव गांव जाकर कहते, भारत सो रहा है, उसे जगाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। एक संकल्प जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन राजस्थान के रेगिस्तान में भूख से बेहोश हो गए। कई बार उन्हें भीख में मिला खाना तक नहीं मिलता, लेकिन वो रुकते नहीं थे। उनकी आत्मा ने संकल्प लिया था, मैं भारत की मिट्टी में हर बच्चे की आंख में स्पार्क देखना चाहता हूं। जब तक ये सपना साकार न हो, चैन से नहीं बैठूंगा। बेलगाम साहस और करुणा। एक जगह एक वृद्ध महिला ने उन्हें रोटी दी और कहा, बाबा, आप भगवान हो। विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, भगवान तो इन भूखे पेटों में है, इन्हें भोजन दो, वही मेरी पूजा है। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि अंधविश्वास ने भारत को जकड़ लिया है, जातिवाद ने दिलों को बांट दिया है और शिक्षा केवल अमीरों की जागीर बन गई है। वो कहते, शिक्षा ऐसी हो जो लोगों को आत्मबल दे, आत्मनिर्भर बनाए, वही असली शिक्षा है। और इसी यात्रा ने तैयार किया था विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद को। ये वो अनुभव थे जिसने उन्हें शिकागो भाषण में वो ताकत दी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये कोई साधारण सफर नहीं था, ये था एक युग पुरुष का निर्माण जो आने वाले समय में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाला था। अगला अध्याय लेकर आएगा शिकागो के मंच की वो गूंज जो आज भी हमें प्रेरित करती है। तो सुनते रहिए एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद सीरीज को सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।